पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद शहर इल्म, तिजारत और तसव्वुफ का मरकज माना जाता था। उसी शहर के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में अब्दुल करीम नाम का शख्स रहा करता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, ना कोई शोहरत ना दौलत, बस मेहनत मजदूरी से गुजारा चलता। दिन भर शहर के बाजार में किसी का बोझ उठाता, किसी की गाड़ी खींचता, तो कभी लकड़ी काट कर बेच देता और जो कुछ हाथ आता उसी से पेट पालता। उसके पास पहनने को सिर्फ 2 पुराने कुर्ते थे, एक पर पैबंद लगे हुए, दूसरा आधा फटा हुआ, मगर उसके चेहरे पर जो नूर था वह किसी बादशाह के ताज को भी मात दे सकता था। लोगों को अक्सर हैरत होती कि इतनी मुफलिसी और भुखमरी में भी उसके होठों पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह की मिठास रहती। बारिश का पानी झोपड़ी की छत से टपकता, कभी रातों को भूखा सोना पड़ता, मगर वह हर हाल में शुक्र करता। मोहल्ले वाले उसे अक्सर पागल समझते। अरे, यह शख्स कैसी अक्ल रखता है, जिस हाल में लोग रोते शिकायत करते ये उसमें भी खुश है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अब्दुल करीम अक्सर कहता, भाई, जो मिला वह भी रहमत है, जो नहीं मिला उसमें भी कोई हिकमत है। अगर इंसान हर हाल में शुक्रगुजार हो जाए तो रहमत का दरिया अपने आप बहने लगता है। उसकी यह बातें लोगों के दिल को तो छूती, मगर अक्सर लोग मजाक बना देते। एक दिन बाजार में एक ताजिर ने उससे पूछा, अब्दुल, जब तेरे पास खाने को रोटी भी नहीं होती तो तू किस बात का शुक्र करता है? अब्दुल करीम मुस्कुराकर बोला, भाई, इस बात का शुक्र करता हूं कि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा, हाथ पांव सलामत रखे, सांस चल रही है, ईमान दिया है, ये सब दौलत से भी बड़ी नेमतें हैं। ये सुनकर ताजिर चुप हो गया, मगर अंदर ही अंदर सोच में पड़ गया कि आखिर यह कैसी सोच है जो भूख को भी रहमत समझती है। धीरे धीरे अब्दुल करीम की यह आदत बगदाद के हर कोने में चर्चा का विषय बन गई। बगदाद के लोग जब अब्दुल करीम को शुक्रगुजार फकीर कहकर पुकारने लगे तो यह नाम सिर्फ मजाक का नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी पहचान का हिस्सा बन गया। एक रोज की बात है, सर्दियों की लंबी रात गुजरी थी और सुबह का उजाला अभी पूरी तरह फैला भी न था। आसमान पर धुंध तैर रही थी, झोपड़ी की टपकती छत से बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। उस दिन अब्दुल करीम के घर में खाने को सिर्फ आधा सूखा टुकड़ा बचा था। बीवी ने थके हुए लहजे में कहा, करीम, बच्चों ने कल भी भूख ही सही थी, आज अगर पेट में कुछ न गया तो उनकी जान पर बन जाएगी। बाजार में जाकर उधार ही सही कुछ अनाज ले आओ। बीवी की आंखों में आंसू थे, मगर वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब्दुल करीम ने अपने मैले कुर्ते को संभाला, झोपड़ी से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे रब, तूने सुबह का उजाला दिखाया, यही सबसे बड़ी नेमत है। वह बाजार की ओर बढ़ा। रास्ते में लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। किसी के थैले में ताजा सब्जियां, किसी की गाड़ी पर कपड़े, कहीं पर मसालों की खुशबू, मगर अब्दुल करीम के हाथ खाली थे और जेब में सिर्फ 2 पुराने तांबे के सिक्के। जब वह एक आटे वाले के पास पहुंचा तो बोला, भाई, 2 सिक्कों का जितना भी अनाज दे दो। दुकानदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। ये सिक्के तो इतने पुराने हैं कि कोई बच्चा भी इन्हें खेल में न ले, जा कहीं और से मांग ले। लोग खड़े खड़े तमाशा देखने लगे। कोई कहता, देखो, ये वही शुक्रगुजार फकीर है जिसे भूख भी रहमत लगती है। कोई ताना कसता, अरे, रहमत तो तभी बरसेगी जब पेट भरा हो, पेट खाली हो तो रहमत किस काम की। भीड़ की हंसी गूंज रही थी, मगर अब्दुल करीम की आंखों में न कोई शर्म थी न शिकवा। उसने हल्की आवाज में कहा, भाइयों, तुम लोग ठीक कहते हो, मगर याद रखना, इंसान की भूख उसका दुश्मन नहीं, बल्कि उसके सब्र का साथी है। भूख हमें यह एहसास दिलाती है कि रोटी भी एक नेमत है और नेमत पर शुक्र अदा करना ही असल इबादत है। लोग चुप हो गए, मगर दिल में सोचते रहे कि यह शख्स आखिर किस मिट्टी का बना है। उसी दिन जब वह बाजार से खाली हाथ लौट रहा था तो शहर के सबसे बड़े ताजिर हजरत यूसुफ साहब ने उसे रोक लिया। यूसुफ साहब की दुकान कपड़ों और गहनों से सजी रहती थी। उनकी दौलत का बगदाद में कोई सानी नहीं था। उन्होंने अब्दुल करीम को बुलाकर कहा, ऐ फकीर, तेरी बातें मैंने भी कई बार सुनी हैं। बतला, अगर तुझे दौलत मिल जाए, अनाज के ढेर मिल जाए,
तो क्या तू फिर भी इतना ही शुक्र करेगा? अब्दुल करीम मुस्कुराकर बोला, मालिक, दौलत और अनाज अगर मिल भी जाए तो वह अल्लाह की अमानत है। मैं उसका शुक्र करूंगा, और अगर न मिले तो यह भी उसका फैसला है, उसमें भी रहमत है। मेरा शुक्र दौलत से बंधा नहीं, बल्कि उस मालिक से जुड़ा है जिसने मुझे जिंदगी बख्शी है। यूसुफ साहब उसकी बातों में गुम हो गए। उन्होंने अपने नौकर से कहा, इसे एक बोरी आटा दे दो और कपड़े का जोड़ा भी। मगर अब्दुल करीम ने हाथ जोड़कर कहा, साहिब, आटा तो ले लेता हूं, क्योंकि बच्चों की भूख बुझानी है, मगर कपड़े का जोड़ा नहीं लूंगा। कपड़े अगर फटे भी हैं तो वह भी मेरे मालिक की रहमत है। जब तक तन ढक रहे हैं वही काफी है। यह सुनकर यूसुफ साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने सोचा, जिस शख्स के दिल में इतना सब्र और शुक्र है वह गरीब हो ही नहीं सकता। उस रात जब अब्दुल करीम झोपड़ी में बच्चों को रोटी खिला रहा था, उसकी आंखों में नूर और भी बढ़ गया था। बीवी ने कहा, करीम, लोग तुझे पागल कहते हैं, मगर मुझे अब यकीन है कि तेरे दिल में कोई रहस्य है। मुझे डर है कि कहीं अल्लाह तेरा इम्तिहान और भी बड़ा ना ले। करीम ने बीवी के कांपते हाथ थाम कर कहा, बीवी, जब इंसान शुक्र करता है तो रहमत का दरिया बहना शुरू हो जाता है। इम्तिहान आएंगे, मगर हर इम्तिहान के पीछे रहमत छुपी होती है। और वाकई उसी रात आधी रात को एक अजीब मंजर हुआ। शहर के बाजार में आग लग गई। कई ताजिरों की दुकानें जलकर राख हो गईं। लोग बदहवास हो गए। सब अपनी दौलत बचाने के लिए दौड़ पड़े। मगर उसी वक्त किसी ने देखा कि यूसुफ साहब की दुकान सलामत है और उसके सामने वही फकीर अब्दुल करीम बैठा है, हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए, होंठों पर सुकून भरी दुआ, ऐ मालिक, जिनकी दौलत जल गई उन्हें सब्र दे, और जिनकी सलामत है उन्हें शुक्र करने की तौफीक दे। लोग यह मंजर देखकर दंग रह गए। उस आग वाली रात के बाद बगदाद का माहौल बदल गया। लोग हड़बड़ाए हुए थे। बाजार की गलियों में धुआं अब भी उठ रहा था और राख में तबाही की बदबू घुली हुई थी। कई ताजिर बर्बाद हो गए थे। उनकी आंखों में खौफ और दिल में मायूसी थी। मगर सबके बीच अब्दुल करीम की झोपड़ी से उठती एक अजीब सी तसल्ली की रोशनी महसूस हो रही थी। सुबह सुबह लोग जमा हुए और देखने लगे कि इस मुफलिस फकीर के पास आखिर कौन सी ताकत है। किसी ने कहा, यह वही शख्स है जिसने कल दुआ की थी और जिसकी दुकान सलामत रही। कोई बोला, इसका शुक्र और सब्र ही इसे बचा गया है। मगर अब्दुल करीम ने भीड़ को देखकर सिर्फ इतना कहा, भाइयों, बचाने वाला मैं नहीं, मेरा रब है। अगर उसने चाहा तो राख से भी गुलाब खिला देगा, और अगर चाहे तो सोने के महलों को भी रेत बना देगा। उस दिन से लोगों की नजर में अब्दुल करीम की इज्जत और बढ़ गई। बच्चे उसके पास आकर बैठते, औरतें दुआ करवाती और मर्द उसकी बातें सुनकर हैरत में पड़ जाते। मगर जितनी इज्जत बढ़ी उतने ही इम्तिहान भी गहराने लगे। अगले हफ्ते का वाकया है। करीम का छोटा बेटा बुखार में तपने लगा। झोपड़ी में न दवा थी न इलाज का सामान। बीवी रोती रही, बार बार कहती, करीम, तुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है, मगर मेरा बच्चा मर जाएगा तो मैं क्या करूंगी। करीम ने बच्चे के माथे पर हाथ रखा और कहा, बीवी, मौत और जिंदगी हमारे हाथ में नहीं, लेकिन इस वक्त शुक्र ये है कि बच्चा सांस ले रहा है। उसकी रगों में अब भी जिंदगी की हरारत है। हम उसी का शुक्र करेंगे और उसी से दुआ मांगेंगे। रात भर बच्चा सुलगती आग की तरह तपता रहा और झोपड़ी में हर लम्हा मौत और जिंदगी की सरहद पर खड़ा नजर आता। मगर करीम ने हर सांस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहा और अपने बेटे की आंखों में उम्मीद जगाता रहा। 3 दिन तक यही हाल रहा। झोपड़ी के बाहर पड़ोस वाले कानाफूसी करते, ये फकीर पागल हो गया है, बच्चे को दवा दिलाने की बजाय शुक्र अदा कर रहा है, ये तो अपने बेटे को मार देगा। मगर चौथे दिन सबकी आंखों के सामने करिश्मा हुआ। सुबह जब सूरज निकला तो बच्चे का बुखार उतर चुका था। उसका चेहरा खिला हुआ था और होंठों पर पहली बार हंसी की झलक आई थी। बीवी की आंखों से बहते आंसू अब राहत के मोती बन चुके थे। उसने अपने पति का हाथ थाम कर कहा, करीम, तू सच कहता था, शुक्र करने से रहमत बरसती है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मगर यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। शहर के अमीरों में से कुछ लोग, जिन्हें अपने कारोबार में नुकसान हुआ था, अब करीम की तरफ शक की नजर से देखने लगे। वे सोचते,
ये फकीर कोई आम इंसान नहीं, इसके पास जरूर कोई छुपी हुई ताकत है, तभी इसकी झोपड़ी सलामत रही और इसने दुआ करके दुकानों का हाल बदल दिया। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि इस फकीर की हकीकत सामने लानी होगी। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, 4-5 अमीर नौकरों के साथ करीम की झोपड़ी पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और बोले, अब्दुल करीम, हमें तेरी सच्चाई जाननी है। बता, तू कौन सी जादूगरी करता है? हमें अपने राज का पता दे। अब्दुल करीम ने उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर न रंज था न डर। उसने सिर्फ एक बात कही, मेरे पास न सोना है, न दौलत, न कोई जादू। मेरा राज सिर्फ इतना है कि मैं हर हाल में अपने रब का शुक्र करता हूं। रहमत वही बरसाता है, मैं तो बस उसके फैसले को कबूल करता हूं। अमीरों ने उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाई, मगर उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई। उस रात वे बिना कुछ कहे लौट गए, मगर उनके इरादे और गहरे हो चुके थे। अब वे हर हाल में इस फकीर की इम्तिहान की घड़ी ले आएंगे। उस रात के बाद जब अमीर लोग अपनी हवेलियों में लौटे तो उनकी नींदें उड़ चुकी थीं। उन्हें लगने लगा कि अगर यह फकीर इसी तरह लोगों के दिलों पर राज करता रहा तो उनकी दौलत और इज्जत का नशा मिट्टी में मिल जाएगा। दूसरे ही दिन बाजार में कानाफूसियां शुरू हो गईं। सुना है उस अब्दुल करीम के पास कोई गैर आम ताकत है। तभी उसका बच्चा मौत के मुंह से लौट आया और उसकी झोपड़ी आग से भी सलामत रही। कोई कहता, नहीं, ये सब दिखावा है, ऐसे मुफलिस के पास रहमत कैसे बरस सकती है। धीरे धीरे ये बातें एक साजिश का रूप ले लीं। अमीरों ने तय किया कि अब वे इस फकीर को झूठा साबित करके ही दम लेंगे। कुछ ही दिनों बाद जब शहर के बाजार में लोग अनाज और कपड़े खरीदने आए हुए थे तो उन्हीं अमीरों ने अब्दुल करीम को चौपाल पर बुलवा लिया। पूरा बाजार जमा हो गया। गरीब, अमीर, औरतें, बच्चे सब हैरत से देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। अमीरों में से एक आगे बढ़ा और बोला, अब्दुल करीम, तू दावा करता है कि तेरे पास कोई जादू नहीं, मगर लोग तुझे रहमत वाला फकीर कहते हैं। अगर तू सचमुच अल्लाह का शुक्रगुजार है तो हमें यह साबित करके दिखा कि अल्लाह तुझे सुनता है। करीम ने भीड़ की तरफ देखा। उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने धीरे से कहा, भाइयों, मैं अल्लाह का बंदा हूं, कोई करिश्मा दिखाने वाला बाजीगर नहीं। मेरा काम बस शुक्र करना है, रहमत बरसाना मेरे रब का काम है। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कहता, देखा, यह बच रहा है। कोई कहता, नहीं, इसके लहजे में सच्चाई है। तभी अमीरों ने चाल चली। उन्होंने एक भिखारी और उसके बीमार बच्चे को आगे किया। वह बच्चा कई दिनों से भूख और बीमारी से तड़प रहा था। अमीर बोले, अगर तेरे शुक्र और दुआ में सचमुच ताकत है तो इस बच्चे की हालत बदल दे, वरना मान लेंगे कि तू झूठा है और लोगों को बहकाता है। यह सुनकर पूरा चौपाल सन्नाटे में डूब गया। अब्दुल करीम ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें धीमी थीं। लोग ठंडी सांसें भरने लगे। अब ये फकीर फंस गया। मगर करीम ने बच्चे को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। उसके होंठों पर सिर्फ यही लफ्ज आए, ऐ मालिक, तू ही है जो भूख को रिज्क में बदलता है, तू ही है जो मौत को जिंदगी में पलट देता है। अगर मेरी जबान पर तेरा शुक्र है तो इस बच्चे को रहमत की जिंदगी दे। भीड़ सांस रोके देख रही थी। कुछ पल ऐसे गुजरे जैसे वक्त ठहर गया हो और अचानक उस बच्चे ने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसकी छाती उठने लगी और होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मां चीख पड़ी, अल्लाहू अकबर, मेरा बच्चा जिंदा है। पूरा चौपाल गूंज उठा, अल्लाहू अकबर, रहमत है, रहमत है। लोग अब्दुल करीम के पैरों से लिपटने लगे, मगर वह शख्स सिर झुकाकर बस यही कहता रहा, भाइयों, शुक्र मेरे पास नहीं बल्कि उस मालिक के पास है जो हर हाल में हमारे दिलों को परखता है। मैंने सिर्फ शुक्र किया, उसने रहमत बरसाई।